हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सरेंडर का पार्ट 2। आपने महाभारत सुनी? किस किस ने सुनी है महाभारत? महाभारत में द्रौपदी का क्या रोल रहा? उसके 5 पति थे। मैंने एक और किसी उसमें भी बताया हुआ था, चेतना का नाम दिया वहाँ पे कि द्रौपदी क्या है? चेतना। उसका विकास हो रहा है तो उसकी हेल्प कौन कर रहा है? कृष्णा। कॉन्शियसनेस और द्रौपदी का उदाहरण मैंने बहुत पहले एक वीडियो में दिया था। आज ये है सरेंडर का पार्ट 2। द्रौपदी के 5 पति, बलशाली, योद्धा, सब कुछ जो आपको 5 एलिमेंट दिए हुए हैं परमात्मा ने। ये 5 पति जो योद्धा, सुंदर भी हैं, प्रकृति देखो कितनी सुंदर है ना, बलशाली है। ये सारे के सारे 5 जो एलिमेंट हैं, ये 5 पति किसके? हमारी चेतना के, है ना। जो सामने बैठे हुए थे, भीष्म पितामह से लेके आचार्य द्रोण से लेके, और ये सब जिनको कहते हैं गंधारी, गंधार का वो हस्बैंड क्या है उसका नाम, सब उनके गुरु से लेके सब ये सारे के सारे आगे बैठे हुए थे। ठीक है। अब उसके जब उसको जुए में हार गए तो बोले उसके बाल से पकड़ करके उसको लेके आए। वो सबके सामने हाथ जोड़ के खड़ी है, मुझे बचा लो, पितामह मुझे बचा लो, आचार्य द्रोण मुझे बचा लो, हे गुरु मुझे बचा लो। सबको बोल रही है वो। किसी ने ना, किसी औरत ने उसकी हेल्प करी, ना किसी मर्द ने उसकी हेल्प करी उसमें। और वो सबको चिल्लम चिल्ली कर रही है, बाहर, बस बाहर बाहर। आप क्या करते हैं? चेतना को बाहर ढूंढते हैं। थोड़ी सी तकलीफ हुई, बाहर चिल्लाना शुरू। थोड़ा सा कुछ हुआ, बाहर चिल्लाना शुरू। तो ये चिल्लाने का मतलब है आपकी चेतना का कभी भी विस्तार नहीं होगा। वीडियो कोई नहीं सुनता, कोई बात नहीं, मत सुनो, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत सुनो। जितने सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो नहीं सुनते। अनसब्सक्राइब अगर मैं लाइव आ जाऊं तो मेरे व्यू हजारों से ऊपर जाते हैं, क्योंकि वो लोग जिनको ज़रूरत है वो लोग आते हैं। आपको सब कुछ इजी में मिल रहा है, रेडीमेड मिल रहा है, तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुझे भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर? कोई नहीं सुनता वीडियो। देख लिया मैंने सबका हाल, सबका हाल देख लिया। जहाँ थे वहीं के वहीं 3D चेतना। मेरे पास कोई कैप्सूल नहीं है, कोई नहीं आओ मेरे पास, कोई कैप्सूल नहीं है जो मैं आपको दे दूंगी। 7 चक्र आपके अंदर है, उनके अंदर सब कुछ है, उनको अलाइनमेंट में लाने का मेरा काम है। चक्र अलाइनमेंट, फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना, लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करना। आपने रॉकेट देखा है? जब रॉकेट के नीचे आग लगाते हैं तो रॉकेट ऊपर की तरफ भागता है। ऐसे ही जब आपके 3 लोअर चक्रा ओपन होंगे, क्लीन होंगे, क्लीन होंगे, सब कुछ होगा वो, तो उसके अंदर क्या क्या फ्रिक्वेंसी देनी है वो मेरा काम है। उसको करना, सुनना, बैठना, पीना आपका काम है। जब 3 लोअर चक्रा आपके जागृत होंगे, अपने आप रॉकेट की तरह ऐसे उठेंगे, आपकी एनर्जी एकदम से फ्लो अप पे आ जाएगी। बट आप छोड़ना ही नहीं चाहते चीज़ों को। 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, सालों साल हो गए, आपको हर चीज़ को यूं पकड़ के बैठे हुए हैं। फिर आएंगे मेरे पास 10 दिन में, 15 दिन में निकल के वही सेम क्वेश्चन, सेम। फिर मैं बोलूँगी वीडियो सुनी? नहीं सुनी। हाँ, हम तो सुनते हैं। झूठ। तो यहाँ आप ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं कंप्लीट कर रहे, आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो झूठ बोल के। आपका काउंटर पार्ट सेम करेगा, मिरर एनर्जी है ये। आप जितनी झूठ बोल लो, सेम मिररिंग वो आपके साथ सेम करेगा। आप किसी पे डिपेंड है तो आपका काउंटर पार्ट 24 घंटे डिपेंड, जैसे आप मेरे पे डिपेंड हो रहे हो, जहां स्टक एनर्जी, मैंने बोला जहां स्टक है वहां से निकालूंगी। डिपेंड होने के लिए नहीं बोला मैंने, आप तो बिल्कुल डिपेंड हो चुके हो। और द्रौपदी डिपेंड थी किसके? अपने 5 पतियों के, अपने भीष्म पितामह के, कि ये तो सब मुझे बचा लेंगे। क्या हुआ उसका? चीर हरण। ऐसे ही चीर हरण होता रहेगा आप लोगों का। आप डिपेंड है, चेतना को बढ़ने ही नहीं दे रहे, आगे उठना नहीं चाह रहे, आगे निकलना ही नहीं चाह रहे इसके अंदर से। जैसे ही आपके लोअर 3 चक्रा जागृत हो गए, आपकी चेतना का विस्तार होगा एकदम से। और कौन क्या कह रहा है आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सेम मिरर आपका काउंटर पार्ट आपको कर रहा है। वो डिपेंड है किस पे? अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे, हस्बैंड पे। अगर वो अनमैरिड है तो वो अपने परिवार पे, क्योंकि वो उनके डिपेंड उनका परिवार होगा। जैसे आप डिपेंड है, मेरे पे भी डिपेंड है आप, तो सेम मिरर करेगा वो। कोई ना कोई उनके घर का मुखिया होगा, उसके ऊपर डिपेंड होंगे।
सरेंडर किसको करना है? परमात्मा को। मैं सरेंडर करना सिखा रही हूं कि किसको करो? परमात्मा को करो, मुझे नहीं करो, परमात्मा को सरेंडर करो, तब ये जर्नी कंप्लीट होगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगी। आप घूमते रहो गोल गोल, जितना मर्जी घूमते रहो। छोटा सा भी क्वेश्चन होगा उसको भी लेकर के आएंगे। इसको कहते हैं डिपेंड होना। पुरानों की बात कर रही हूँ, जो अगस्त से चल रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। टोटली डिपेंड। मैंने एक चीज दे दी तुम्हारे को, ये दवाई है, तुम्हें खानी है। क्या तुम रोज चिल्लम चिल्ली करके डॉक्टर के पास जाते हो? मुझे तो कुछ नहीं हो रहा डॉक्टर साहब, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा डॉक्टर साहब। ये जन्म जन्म का जंक डीएनए एकदम तो नहीं गलेगा ना, टाइम लगेगा इसको गलने में। उतना पेशेंस आपको रखना होगा। सब बजाएंगे आपको, आपका प्रारब्ध है। जब भी आपको कोई कुछ बोले, प्रारब्ध है मेरा। अब मुझे नेक्स्ट आगे कर्मा क्रिएट नहीं करना, इनके साथ एक्शन रिएक्शन नहीं करना, क्योंकि मेरी चेतना का विस्तार हो गया, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। ये होता है, ना कि ये होता है कि एक क्वेश्चन छोटा छोटा लेकर के और 24 घंटे आप उसी गड्ढे में, 24 घंटे मेरे ऊपर डिपेंड रहे, तो आपका काउंटर पार्ट के कोई ना कोई मिरर वो कर रहा होगा, वो नहीं आएगा आपके पास, भूल जाओ। इसीलिए आपका यूनियन नहीं हो रहा और ना होगा, क्योंकि आप डिपेंड है, टोटली डिपेंड है। क्लियर? तो आज हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। जब द्रौपदी ने अपने आप को हाथ जोड़ के सरेंडर किया, हे कृष्णा, हे कृष्णा, जब उसने पुकारा, तब भगवान कृष्णा ने उसकी चेतना का, उसका वस्त्र बढ़ाया, चेतना का विस्तार किया। तो ऐसे ही आपकी चेतना का विस्तार होगा जब आप सरेंडर भगवान को करेंगे। और चीज़ें जो हो रही है घर के अंदर, वो तो होती रहेंगी, उससे क्या लेना देना है। आपको इनर वर्क मिला हुआ है, आपको वो करते रहना है, उसमें चिल्लम चिल्ली क्यों करनी है आपको? और डिपेंड क्यों होना है? डिपेंड परमात्मा पे होना है। वो आपकी चेतना का विस्तार करेगा, वो रास्ता निकालेगा आपके लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ऐसा स्टेज आता है जहां सब कुछ रुक सा जाता है, ना भागने की हिम्मत, ना पकड़ने की हिम्मत, ना रुकने की हिम्मत, कुछ भी, हर तरफ से हिम्मत टूट जाती है और हमारी लाइफ 360 मोड पर घूमती है, जैसे 360 मोड पर आकर के घूमती है। और यही वो मोड होता है जिसे हम कहते हैं सरेंडर करना। सरेंडर, ये छोड़ देना नहीं है, ये हार मानना नहीं है, ये उस डिवाइन फ्लो को एक्सेप्ट करना है। एक नदी है एक, उसके अंदर बहुत सालों से बंद पड़ी है वो। जब उसके अंदर पानी छोड़ेंगे, जब उसका फ्लो आएगा, वो फ्लो चलेगा, तो वो कचरा, मिट्टी, धूल सबको पार, मतलब उसको लेते हुए वो चलेगी और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। उसके बाद उसमें निर्मल जल बहना शुरू हो जाएगा। क्लियर? आपके अंदर जन्म जन्म का जंक डीएनए है, जिसके अंदर झूठ, फरेब, मक्कारी, गुस्सा, जेलसी सब कुछ भरा पड़ा है। औरतों में खासकर जलन, एक दूसरे के प्रति, झूठ बोलना, चोरी करना, सब भरा हुआ है अंदर। तो जब ये चेतना आपकी जागृत होगी, ऊपर की तरफ ये उठना शुरू करेगी। आपने आग लगा दी नीचे, जैसे रॉकेट को जलाते हैं, आपने आग लगा रखी है नीचे, तो जब ये ऊपर की तरफ उठेगी तो निकलेगा ना सब कुछ ये। तो उसको एक्सेप्ट करो, जाहिर सी बात है, उसको एक्सेप्ट करना है कि आई एक्सेप्टेड एंड आई सरेंडर टू यू गॉड, कि जो कुछ हो रहा है इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ये मेरा ही प्रारब्ध है, ये मेरा ही कर्मा है, ये किसी और का नहीं है। मैंने जो बोया था आज मैं उसको काट रही हूँ। और ये ग्रेटिट्यूड दो कि मुझे मौका मिला अपने आप को साफ करने का किसी के माध्यम से, ये नहीं कि उसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ। क्लियर? तो यहां डिवाइन फेमिनाइन अब दिल से कहती है, अब मैं चेंज नहीं करूंगी, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं करूंगी, चीज़ों को एक्सेप्ट करूंगी, कंट्रोल नहीं करूंगी। मेरे कनेक्शन को भगवान ज़्यादा बेहतर समझते हैं, परमात्मा ने, और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो परमात्मा आपको ज़्यादा समझते हैं। तो यहाँ क्या करती हैं आप? सरेंडर करती हैं, एक्सेप्ट करके सरेंडर करती हैं कि परमात्मा मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ। सरेंडर का मतलब किसी को बदलना नहीं है। आप क्या करते हैं? बदले सामने वाला, घर बदले, परिवार बदले, बच्चे बदल जाए, सब बदल जाए, बस मैं ना बदलूं, मैं ऐसे कैसे रहूं। मेंटर भी बदल जाए मेरी, जैसे मैं चाहूं वैसे जवाब दे मुझे, लेकिन मैं ऐसी कैसे रहूंगी, बस
पॉसिबल नहीं है, इसको सरेंडर नहीं कहते। तो द्रौपदी की तरह नंगा होना पड़ेगा आपको, वस्त्र चीरहरण डेली होगा आपका, कोई भी करे डेली होगा। तो खुद पर काम करना है, किसी को बदलना नहीं है। सरेंडर का मतलब ये होता है किसी को बदलना नहीं, खुद पर काम करना। डीएफ अपनी डिवाइन पावर को रिक्लेम करती है। यहाँ पे जब आप सरेंडर करते हो तो अपनी डिवाइन पावर को रिक्लेम करते हो। बहुत डीप चीजें समझाती हूँ, फिर भी समझ नहीं आती, क्योंकि वीडियो तक पहुंचेंगे तभी तो समझ आएगा। वीडियो सुननी ही नहीं है, ये तो नए नए लोग सुनते हैं मेरी वीडियो, तभी इतने व्यू आते हैं। ये लोग नहीं सुनते, जितने सब्सक्राइबर है पुराने, ये नहीं सुनते वीडियो। देख लिया मैंने, क्योंकि मैंने कॉल के लिए बोला था, तो मुझे पता है किस किस का कॉल आया है। यहाँ क्या करती हैं डीएफ, अपनी डिवाइन पावर को रिक्लेम करती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में सरेंडर एक टर्निंग पॉइंट है, लेकिन इस बदलाव को समझने के लिए जरूरी है कि हम ये जाने कि सच्चा फर्क हमारे अंदर क्या आता है, हम चेंज कैसे होते हैं, पहले हम क्या थे और सरेंडर के बाद हम क्या होते हैं। यही हमें देखना है। एक एक चीज मैं कहती हूँ ना, देखो, फील करो, अनुभव करो, अपने अंदर अनुभव करो और खुश और ग्रेटिट्यूड दो, ना कि किसी को बताओ। परमात्मा को ग्रेटिट्यूड दो। आप बताने के लिए आते हो तभी नेक्स्ट सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाते आप। वहां पे जब आपको लगे कि मैं कितनी बदली हूं, अपने आप को देखो, उसको नहीं देखना वो कितना बदला, अपने आप को देखना है यहाँ सरेंडर करके कि मेरे अंदर कितना चेंज आया, क्या आया वो हम देखते हैं कि सच्चा फर्क हमारे अंदर क्या आता है। सरेंडर से पहले हम क्या थे और सरेंडर के बाद हम क्या हैं, आइए जानते हैं। इमोशनल, सबसे पहले हमें इमोशनली होते हैं, बहुत इमोशन होते हैं हमारे अंदर, रोना, गाना, चीखना, चिल्लाना, मेंटली डिस्टर्ब, फिजिकली डिस्टर्ब, सब कुछ डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ इमोशनली इमोशनली अगर बात करें तो क्या है, उसका मैसेज आएगा कि ये दिमाग में रहेगा कि कब कॉल आएगा उसका, कब मैसेज करेगा, मुझे छोड़ तो नहीं देगा, भूल तो नहीं चुका मुझे, मेरा यूनियन, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी का मालूम है तो यूनियन होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, किंतु होगा, परंतु होगा। फिर आप रोते हैं, चेज करते हैं, रिजेक्शन का फियर, छोड़ देने का डर, ओवर थिंकिंग चलती है आपकी बहुत ज़्यादा, है ना। स्लीपलेस नाइट हो गई, ओवर थिंकिंग, एक लूप पकड़ लेंगे तो चलता रहेगा। स्लीपलेस नाइट हो गई, किसी को कुछ कह नहीं पाते, समझा नहीं पाते और हर जगह मैसेज करते हैं, पूछते हैं मैं ही क्यों जागी इस जर्नी में, मैं ही क्यों हूँ, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये जर्नी, मेरे को नहीं करना काम अपने ऊपर, मेरे कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज क्यों, मैं तो इनर वर्क नहीं कर पा रही, मैं कोई वीवीआईपी नहीं हूँ, इतना मनी मैं नहीं दे सकती, मैं तो बिल्कुल लोअर मिडल से भी लोअर क्लास हूँ, मैं नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर के आती हैं। इसको कहते हैं इमोशनली, सामने वाले बंदे को इमोशनली ब्लैकमेल करना, ऐसे बोलते हैं इसको, कि वो इमोशन आपके अंदर भरे पड़े हैं। तो जो नीचे परमात्मा ने पानी छोड़ा हुआ है, उस एनर्जी को तो ऊपर की तरफ आना ही है। अब ये सारा पैटर्न आपका है, किसी और का नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना है, सरेंडर करना है। और ये सरेंडर कैसे होगा, जो मैं काम करवा रही हूँ इनर वर्क, वो आपको करना ही करना है। जब पारस मणि दी हुई है उसको घिसते जाओ, घिसते जाओ, घिसते जाओ, जितना घिसोगे उतना लाइट होगे। सोना को कितना तपाते हैं, फिर उसका गहने बनाते हैं। सेम डायमंड कोयले की खान में होता है, उसको घिस कैसे उसको तराशते हैं, तब जाके उसको एक शेप आती है। सेम चीज़ है ये, जो पारस मणि आपको दी हुई है, इसको घिसते जाओ और जो चाहिए वो अचीव करो, होगा अपने आप ही होगा, मांगने से नहीं होगा, नेचुरली फ्लो में होगा। क्लियर। तो यहाँ क्या है, ये है हमारा इमोशनल, जिसको कहते हैं इमोशनली हो गया। ये इमोशन के ऊपर बात हुई हमारी। किसी को कुछ कह नहीं पाते और हर जगह मैसेज करते हैं, पूछते हैं। डीएम की हर एक्टिविटी पे नज़र रखना। मेंटली अगर बोले कि अब ये तो इमोशनली, अब मेंटली हम क्या करते हैं, डीएम जो होते हैं हमारी, उनकी हर एक्टिविटी, उसको सोशल मीडिया पे देखना, टेलीग्राम पे देखना, लिंक्डइन पे देखना, इंस्टाग्राम पे देखना, हर जगह उसको चेज करना, दोस्तों से पूछना, है ना, और रिश्तेदारों से पूछना। ये तो ये क्या है, ये मेंटली। तो ये हर जगह टैरो देखना, साइन देखना, उसके नाम देखना, उसकी डेट ऑफ बर्थ देखना और फिर पूछना, ये मेंटली है।
वो इमोशनली थे, ये मेंटली है। तो ये टैरो देखना, साइन देखना और हर एक्टिविटी पे नज़र रखना, रीडिंग के बारे में बार बार कंफर्म करवाना, हर जगह रीडिंग देखना कि रीडिंग कर दो, एक कंफर्म करवाना बार बार, डाउट करना मेरे साथ ही क्यों, क्या मैं गलत हूँ। एनर्जेटिक अब आए, ये क्या था मेंटली, अब एनर्जेटिकली अगर बात करें, ये जब सरेंडर से पहले की बातें हैं, ये सरेंडर के बाद की अभी आगे बताएंगे। तो ये उसके बाद क्या है, डाउट करना, है ना। अब एनर्जेटिकली अगर बात करें तो ओवर थिंकिंग, को डिपेंडेंसी, डिप्लेट ओरा, जिसका डार्क ओरा, बिल्कुल लो वाइब्रेशन, एकदम से लो फ्रिक्वेंसी, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, एनर्जी की अगर बात करें लो वाइब्रेशन, टोटल लो वाइब्रेशन, डिप्लेट, ब्लैक डार्क हो रहा है एकदम से, हर चीज से डर लगेगा, शंका, मेरे पे तो भूत प्रेत आ गए, कोई घूम रहा है मेरे अगल बगल, रात को एंटिटी अटैक। ये एनर्जेटिक की अगर बात करें तो हम लो वाइब्रेशन, टोटली लो जिसको कहते हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉक, सोलर प्लेक्सिस बिल्कुल वीक, सोलर प्लेक्सिस वीक, बटरफ्लाई दौड़ती रहेंगी, दस्त, लूज मोशन हो जाएंगे, किसी से कोई बात ही नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा ही नहीं। हार्ट चक्रा ब्लॉक यहाँ पे। सोलर प्लेक्सिस में वीकनेस, अपनी पर्सनल पावर खो देंगे टोटली, कोई पर्सनल, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई घर में आपके जूते लगेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी आपकी बेइज्जती करके निकल जाएंगे। तो ये क्या है सारा का सारा, ये एनर्जेटिकली जब आप वीक होते हो, सरेंडर से पहले की बात करती हूँ, इनर वर्क करके जब आप सरेंडर करते हो उसके बाद की फिर हम बात करेंगे। तो यहाँ क्या है, पर्सनल पावर खो देना, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को बहुत ज़्यादा फील करना, जो कहती है ना मैं तो उसकी एनर्जी को पिक कर रही हूँ, ये बहुत लो वाइब्रेशन में है, जितनी भी हैं इनका ओरा बिल्कुल कमज़ोर है, ब्लैक जिसको बोलते हैं, डार्क ओरा, जो कहती है ना बार बार मैं तो मैस्कुलाइन की एनर्जी को पिक करती हूँ। मैस्कुलाइन के फॉर्म में पता नहीं कौन कौन आता है, वो जरूरी नहीं है वो मैस्कुलाइन आएगा, उसको पता है, परमात्मा को मालूम है वो एग्जाम लेने के लिए किस किस को भेजते हैं, या फिर कौन कौन आपके ओरा में आते हैं, किस किस के साथ आपका संपर्क रहा, वो सारे के सारे आपके ओरा में आते हैं। आप बैठते ही मैं तो उसकी, मेरे पास आती हैं, मैं तो उसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। आपका ओरा बिल्कुल कमज़ोर है, वीडियो के माध्यम से बता दूँ, जितनी भी एनर्जी पिक करती है और खुश होती हैं, मैं तो उसकी एनर्जी पिक करती हूँ। तो ये क्या है आपका डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को बहुत ज़्यादा फील करना, ये सरेंडर से पहले के हैं साइन है आपके। अब इनर वर्क और सरेंडर के बाद जब आप इनर वर्क करके एक फॉर्म में आते हैं तो यहाँ क्या है आपका सरेंडर करते हैं यहाँ। फिर अब इमोशनली कैसे होते हैं आप, अगर इमोशनली बात करें तो पीस और स्टेबिलिटी, मैं पीस में हूँ मैडम जी, स्टेबल हो चुकी हूँ, अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ, डिपेंड नहीं हूँ किसी पे भी, है ना। फाइनेंशियली यहाँ क्या है स्टेबल होंगे, स्टेबिलिटी का एक्सपीरियंस होता है। डीएम से जुड़ी फीलिंग अब भी हैं, लेकिन अब उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपके ऊपर वो कंट्रोल नहीं करेगी। फीलिंग आएगी, ठीक है, दैट्स इट, आई सरेंडर टू यू, ये आया है गॉड, मुझे नहीं चाहिए, बट मैं अपनी इन सारी फीलिंग को आपको सरेंडर करती हूँ, आई सरेंडर टू यू, क्योंकि ओरा मजबूत हो जाएगा। फिर अब उन पर कंट्रोल नहीं, खुद को सेफ और ग्राउंडिंग फील करते हैं आप, मैं बहुत सेफ हूँ, क्योंकि स्टेबल हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अब डिपेंड नहीं है किसी के भी ऊपर, किसी पे भी नहीं, मेंटर पे भी डिपेंड नहीं रहते आप, परिवार पे भी नहीं, बच्चों पे भी नहीं, किसी पे भी नहीं, बस सिर्फ परमात्मा, 100% ट्रस्ट हो जाता है आपको, और सेफ और पॉजिटिव फील करते हैं। ग्राउंडिंग फील करना, बिना शर्त के प्रेम, यहाँ आपको कोई शर्त, किसी के साथ कोई शर्त नहीं है, आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, तो अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, परमात्मा है मेरे साथ और टोटली मैं सरेंडर हूँ, ये होता है। अब मेंटली की बात, इमोशनली जो वहाँ और यहाँ दोनों में वो करके देख लेना, कनेक्ट करके देखना। अब जब इनर वर्क करके मेंटली कैसे आप जो लेफ्ट और राइट ब्रेन का जो आप करते हैं मेडिटेशन, लेफ्ट और राइट जो दिया हुआ है आपको इनर वर्क लेफ्ट और राइट ब्रेन का, जब वो होता है तब कैसे होते हैं। मेंटल की अगर बात करें तो आप में कामनेस आती है, अब जो होगा डिवाइन टाइम पर होगा, कामनेस, काम जिसको बोलते हैं, कूल,
हो जाते हैं। ये ट्रस्ट आपका बढ़ता जाता है, डे बाय डे मिरेकल्स होते हैं आपकी लाइफ में और आपका ट्रस्ट बढ़ता जाएगा और ज़्यादा ऐसे करके आपका ट्रस्ट मतलब बढ़ता जाता है। आपका ट्रस्ट एकदम से और ज़्यादा होगा, फिर और ज़्यादा होगा, ऐसे होता है, बढ़ता जाता है। जब डीएम की हर बात जरूरी, अब डीएम की हर बात आपको जरूरी नहीं लगती, ठीक है, वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, अब उसकी ज़रूरी नहीं। अब तो हर एक छोटी छोटी चीज़ को आप ज़रूरी समझते हो, फिर आप उस चीज़ को, उसकी बातों को ज़रूरी नहीं समझते, अपने आप से कनेक्ट रहते हैं आप। सेल्फ वर्थ आपकी बढ़ जाती है, ये मेंटल पीस जिसको बोलते हैं। अब नया तीसरा है हमारा एनर्जेटिकली। अगर बात करें तो आपका ओरा ब्राइट होने लगता है, पावरफुल ओरा, जिसको कि स्किन का कलर बदलने लग जाता। कहती हैं कई आकर के, मैम जी बहुत सारी पिंपल्स थे, डार्क स्किन थी, अब बहुत लाइट हो चुकी है एकदम से, और कलर भी फेयर हो चुका है एकदम से। तो ये क्या है, ये ब्राइट ओरा जिसको बोलते हैं। आपका ओरा सुंदर हो जाता है, फिर ब्राइट ओरा होने लगता है। आप हाई वाइब्रेशन में आते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन। चक्रास अलाइन हो जाते हैं आपके, चक्रास, हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है, अलाइनमेंट में आ जाते हैं। आप अपनी फेमिनिटी में सेटल हो जाते हैं, अपनी फेमिनिन एनर्जी में सेटल हो जाते हैं। और जो मैस्कुलिन है अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में सेटल हो जाते हैं, फिर वो डिवाइन मैस्कुलाइन बन जाते हैं और आप क्या बन जाती हैं, डिवाइन फेमिनाइन बन जाती है। और वो जो मैस्कुलाइन है वो अपनी पावर में आ जाती हैं, आप अपनी पावर में आ जाती हैं। ऐसे है, मैस्कुलाइन अपनी पावर में आ जाते हैं, मैस्कुलाइन एनर्जी में सेटल होके, और आप फेमिनाइन एनर्जी में सेटल होके डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आ जाती हैं। अब एनर्जी पुल नहीं होता, जो पुश एंड पुल चलता वो नहीं होता, वो बैलेंस हो जाता है आपका। अक्सर देखा गया होगा, जर्नी पता चलने से पहले या इनर वर्क शुरू करने से पहले आपकी पूरी जो आइडेंटिटी है वो किसने ले ली थी, आपके काउंटर पार्ट ने ले ली थी पूरी आइडेंटिटी। उसके पीछे ये तो उसके साथ है, ये तो ये है, आप क्या चेजर रनर, बस उसी को, सारी की सारी आइडेंटिटी उसी से शुरू होती थी, उसी पे खत्म होती थी आपकी, है ना। इनर वर्क से पहले की बात कर रही हूं मैं। जब इनर वर्क करते हैं आप, सेल्फ वर्थ में आते हैं यहाँ, तो सारी की सारी आइडेंटिटी आपके डीएम ने ले ली थी। सरेंडर के बाद आपके अंदर कौन सी प्यारी सी शिफ्ट आई, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज कौन सी शिफ्ट आई है आपके अंदर जो बहुत प्यारी है। अब आपका प्यार कैसा है, अटैचमेंट बेस का है या सोल कनेक्शन है आपका। जो आपका प्यार है अब आपके काउंटर पार्ट के साथ, वो अभी भी अटैचमेंट से है या सोल कनेक्शन है। इतना इनर वर्क जो अगस्त से चल रहे हैं, इतना इनर वर्क करने के बाद भी अभी भी अटैचमेंट या लस्ट की एनर्जी या फिजिकल एनर्जी का है या एक सोल कनेक्शन का है। अगर आज आपको ईगो और सोल में से चुनना हो तो आप किसको सुनेंगे। एक तरफ ईगो है, एक तरफ सोल है, तो आप किसको चुनेंगे। मैं अपने डीएम से जुड़ी हूँ। अब कुछ अफर्मेशन है जो आपको देनी है यहाँ पे। मैं अपने डीएम से जुड़ी हूँ, लेकिन उसकी वजह से मैं खोई नहीं हूँ, मेरी आइडेंटिटी खोई नहीं है। उसकी वजह से मैं सेल्फ वर्थ में हूँ। मैं अपने डीएम से कनेक्ट जरूर हूँ, लेकिन उसकी वजह से मैं खोई नहीं हूँ। मेरी आइडेंटिटी, मेरी अपनी पहचान है खुद की। आई एम ए डिवाइन फेमिनाइन या आई एम ए डिवाइन मैस्कुलाइन। मुझे परमात्मा पर पूरा भरोसा है। नंबर 2, मुझे परमात्मा पर पूरा भरोसा है और मुझे डिवाइन टाइमिंग पर पूरा का पूरा ट्रस्ट है कि मेरा भी टाइम है। एक दिन मौत का भी टाइम होता है, जन्म का भी टाइम होता है। एक माचिस की तिल्ली पे भी नाम लिखा है, उस अग्नि पे भी नाम लिखा है हमारा, जिससे हमारा ये शरीर जाएगा। जब कैसे जाएगा उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है। तो ऐसे ही हमारा भी डिवाइन टाइम है, वो नंबर हमारा भी आना है। इसलिए हमें 100% परमात्मा के ऊपर ट्रस्ट है। तो यहाँ क्या है आपका ट्रस्ट और परमात्मा पर पूरा भरोसा। मैं सरेंडर करती हूँ बार बार ताकि मैं खुद से जुड़ी रहूँ। हे परमात्मा, मैं अपने आप को बार बार सरेंडर करती हूँ ताकि मैं अपने आप से
कनेक्ट रहूं। मेरा प्यार अनकंडीशनल है, कंट्रोल नहीं। जो मुझे डिवाइन से जोड़ दे वो सच्चा है। मेरा जो प्रेम है वो कंट्रोल का नहीं है। मेरा प्यार अनकंडीशनल है। जो मुझे डिवाइन के साथ जोड़, सच्चा जिसको कहते हैं डिवाइन से जोड़ दे वो सच्चा है। बाकी सब मेरा प्रारब्ध है। जो परमात्मा से जोड़े वो सच्चा प्रेम है, बाकी सब मेरा प्रारब्ध है। और उसके लेसन है सरेंडर की इम्पोर्टेंस क्यों है इस जर्नी में। जो लेसन है ये तो चलते रहेंगे ना। आप इन लेसनों को ही पकड़ के बैठे हुए हैं, परिवार को ही पकड़ के बैठे हुए हैं, बच्चों को पकड़ के बैठे हुए हैं, घर को पकड़ के बैठे हुए हैं, रिश्तों को पकड़ के बैठे हुए हैं। ये तो प्रारब्ध है, इसको नहीं पकड़ना, बढ़ते जाना आगे। अगर बार बार उन्हीं को पकड़ोगे तो उतना ही डिले आपकी जर्नी होती रहेगी। और फिर क्या होगा, मेंटर भी पकड़ के आपको पीछे की सीट पे बिठा देंगे कि बार बार ना किसी को चलने दे रहे, ना आगे बढ़ने दे रहे, खुद को नहीं बढ़ने दे रहे, दूसरों को भी नहीं बढ़ने दे रहे। तो फिर उठा के पिछली सीट पे, जैसे ड्राइवर के अगर फ्रंट में आप बैठ के बार बार वही कुरेदेंगे, उठा के पीछे भेज देते हैं वो। तो आप सोचो क्या है आप, कितने लोगों को परेशान, घर में पूरा परिवार आपका परेशान है आपसे। वो प्रारब्ध है आपका, उसके साथ आपको नया कर्मा क्रिएट नहीं करना। मेरा प्रेम सच्चा है। जो मुझे डिवाइन से जोड़ दे, बाकी मेरा प्रारब्ध है। और उसके जितनी चीज़ें हैं वो सारे मेरे लेसन हैं। सरेंडर की इम्पोर्टेंस क्यों है इस जर्नी में। सरेंडर की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसमें ईगो का अंत होता है, ईगो की डेथ होती है। अभी तो सारे ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, सब के सब जो अगस्त से चले थे वो भी सब ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं अभी। क्योंकि इससे ईगो का अंत होता है। इस जर्नी में ईगो सबसे बड़ी ब्लॉकेज होती है। जब हम सोचने लगते हैं मेरा ट्विन कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता, ये सब ईगो के सवाल होते हैं। लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं ये सब सवाल डिसॉल्व हो जाते हैं, एनर्जी शिफ्ट होती है। जब फेमिनाइन चेंज करना छोड़ देती है तो डीएम अपने आप आपकी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। जैसे मेरे को भी बोलती हैं मेंटर मेरा जवाब नहीं दे रही, मेंटर मेरे सवालों के जवाब नहीं दे रही। मैं तो 15 दिन में आती हूँ फिर भी ये जवाब नहीं दे रही। मैं तो इनको परेशान ही नहीं करना चाहती, मैं तो ये नहीं करना, परेशान नहीं करना चाहते। आप तो उसी 15 दिन पीछे लूप में बैठे हुए हो, 1 महीने पुराने लूप में उसी एनर्जी को पकड़ के बैठे हो। आगे क्या बढ़े आप। 2 महीने बाद भी अगर आप बात करेंगे वही एनर्जी लेके आएंगे, मुझे पता है ना। या तो 2 महीने बाद की आपकी क्या एनर्जी है कि आप तो रॉकेट साइंस बन गए जी, और ऊपर पहुंच के तारे आकाश मंडल पे जब आप नीचे आए हैं, और फिर मैं तो वाह क्या अचीवमेंट कर ली इसने। मुझे पता है आप चाहे 3 महीने बाद आओ मेरे पास, चाहे 10 महीने बाद आओ, चाहे 2 महीने बाद आओ, आपकी एनर्जी वही रहनी है, पास्ट वाली, वही क्वेश्चन वही आंसर, कुछ है ही नहीं आगे। तो वो मेंटर इसलिए, ये भी ईगो के हैं, सारे ईगो है ये। ईगो के क्यों पूछ लिया मेरे से, ये होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लेके आएंगे ईगो के ऊपर, जो हमारे अंदर 11 टाइप ऑफ ईगो है। तो उसके 2-3 पार्ट बनेंगे। अब ये 2 पार्ट थे हमारे सरेंडर के, और भी एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है मैंने सरेंडर के ऊपर। ये तो कितने ही बना लो सरेंडर, कैसे भी किसी भी तरह से। क्लियर। होप समझ आई होगी। और जो मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सारे न्यू हैं ये लोग, जितने भी देखते हैं। सब्सक्राइबर कोई भी नहीं देखता, तो उनका भी भला हो, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। वो भी एक बोझ है, बस बोझ ही हैं वो। घर पे भी बोझ है, बाहर भी बोझ है, समाज पे भी बोझ है, और जिन्होंने ये करके और वीडियो जो नहीं सुनते वो भी बोझ है, कोई फायदा नहीं है। क्लियर। सो होप ये सरेंडर आपको समझ आया होगा। तो मैं भी सरेंडर करती हूँ अपने आप को, आप लोगों को कहा आई सरेंडर टू यू, कि परमात्मा इनको भी सद्बुद्धि दे और ये आगे बढ़े।